how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our 7th chapter of class 4th, which is about work, force and energy. All these three topics are very interesting and we are going to discuss in a very detailed manner. So let's begin our chapter. The very first topic is what? Force. So सबसे पहले हम force के बारे में पढ़ेंगे. See, every time when we do something that is cycling, throwing, running, washing, writing, etc., we are using force. We need force to pull or push समथिंग. सो आप पूरे दिन में जितनी भी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि आप साइकिलिंग, थ्रोइंग, रनिंग, वॉशिंग, राइटिंग, कुछ भी कर रहे हैं, आप हर जगह किसका यूज़ कर रहे हो? फोर्स का कर रहे हो यूज़. ओके, फोर्स क्या? किसी भी चीज़ को पुश करने में, किसी भी चीज़ को पुल करने में. ओके, वी ऑल रिक्वायर व्हाट? फोर्स. सी, आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ गिवन है, इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए वी नीड फोर्स. डू यू प्ले फुटबॉल विद योर फ्रेंड्स इन द पार्क? यस, है ना, सभी खेलते हैं. So, what do you do while playing football? क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हुए? We kick the ball using force to put it into the goal or send it towards the teammate. You stop the ball passed to you using force. You simply change the direction of the ball passed to you using force to send it towards another teammate or into the goal. Hence, force is used in 3 ways. So, जब आप फुटबॉल खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके, so आप वहाँ क्या करते हो? वहाँ पे आप क्या करते हो? बॉल को किक करते हो. किक करते हो, कैसे करते हो? फोर्स अप्लाई करके. और वो बॉल को क्यों किक किया जाता है? सो दैट वो जो बॉल है उसको या तो गोल की तरफ भेजा जाए या अपने किसी दूसरे टीममेट के टूवर्ड्स भेजा जाता है बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय किकिंग दैट फुटबॉल. या फिर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? बॉल को स्टॉप भी करते हैं, है ना. क्या करके? जो बॉल आपकी तरफ पास करी गई हो आप उसको स्टॉप करते हो बाय यूजिंग फोर्स ओनली. उसके साथ साथ आप सिंपली क्या कर सकते हो? उस मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो. जो बॉल आपकी तरफ पास करी गई है आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. कैसे? उस पर फिर आप फोर्स लगाओगे. फोर्स लगा के फिर आप उसको क्या अपने किसी दूसरे टीममेट की तरफ क्या कर दोगे? बॉल की डायरेक्शन चेंज करके उसको किसी दूसरे टीममेट की तरफ पास ऑन कर देते हो. सो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो फोर्स है वो 3 वेज में अप्लाई किया जा रहा है. कैसे? आइदर बाय मूविंग द बॉल, बॉल को मूव करके, या बाय स्टॉपिंग द बॉल, बॉल को स्टॉप करके, या चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, बॉल की डायरेक्शन को चेंज करके. ठीक है, चल. सो फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट. कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपका रेस्ट पे था आप उसको क्या कर सकते हो? फोर्स अप्लाई करके उसको मूव कर सकते हो. व्हेन अ मदर पुशेस अ प्राम शी यूजेस फोर्स टू मूव इट. एक मदर, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राम को क्या कर रही हैं? पुश कर रही हैं. सो उसके लिए वो क्या कर रही है? यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है. इस तरीके से फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप किया जाता है बाय अप्लाइंग फोर्स ओनली. व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट अ फील्डर यूजेस फोर्स टू स्टॉप द बॉल. आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेला जा रहा है और क्रिकेट खेलते हुए एक फील्डर क्या कर रहा है? फोर्स का यूज कर रहा है बॉल को स्टॉप करने के लिए. नेक्स्ट, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है. व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट ही चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ बॉल. देखो, बैट्समैन के पास बॉल आई इस डायरेक्शन से, देखिए यहाँ पे बैट्समैन ने उसको हिट किया. हिट करने के लिए फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करके उस बॉल की क्या कर दी गई? डायरेक्शन चेंज कर दी गई. तो दैट मीन्स व्हाट? कि फोर्स के थ्रू किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है. वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड और प्लास्टिक रूलर इट चेंजेस इट्स शेप. जब आप क्या करते हो? किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे रबर बैंड स्ट्रेच किया जा रहा है तो उससे क्या हो रही है? उस रबर बैंड की शेप चेंज हो रही है. और उसको स्ट्रेच करने के लिए आपने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया. दैट मीन्स व्हाट? कि फोर्स के थ्रू हमने एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूविंग पे ले आए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ले आए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स. नाउ नेक्स्ट, वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस. कितने टाइप्स के फोर्सेस हैं? वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड
फ्रिक्शनल फोर्स। अब इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स। व्हेन यू लिफ्ट समथिंग लाइक अ बुक और अ चेयर, योर मसल्स एक्सर्ट फोर्स, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वी यूज मस्कुलर फोर्स व्हाइल परफॉर्मिंग डे टू डे एक्टिविटीज। जब आप किसी भी बुक को, किसी भी चेयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हो तो वहां पे आपके मसल्स के पर क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है। इसी फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। ऑलमोस्ट अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम ज़्यादातर अपने मस्कुलर फोर्स का ही यूज करते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग मैकेनिकल फोर्स। वेरियस मशीन्स एंड टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क। ज़्यादातर जितनी भी मशीन्स होती हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स का ही यूज़ करते हैं किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। लाइक दिस, सी दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल टूल विच इज यूजिंग मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स कहाँ यूज किया जाता है, टू मूव कैटापुल्ट्स एंड स्लिंग शॉट लाइक दिस। ठीक है, कैटापुल्ट के स्लिंग शॉट्स में आप इलास्टिक फोर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो अ बॉल अप, इट कम्स डाउन ऑन इट्स ओन। दिस इज बिकॉज द अर्थ's gravity pulls it back to the earth. Gravitational force or gravity is a force that pulls objects down to the earth. In the absence of any gravitational force, we would be floating in air. So यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो क्या होता है, वो ऊपर जाती है और उसके बाद क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे जो है वो अर्थ है और अर्थ क्या करता है, अर्थ से एक पुल लगाता है अपनी तरफ। ठीक है, एक फोर्स लगाता है अपनी तरफ नीचे खींचता है और इसी फोर्स ऑफ पुल को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ग्रेविटिक तरीके का फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस की तरफ पुल डाउन करता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा सो हम सभी क्या करेंगे, एयर में फ्री फ्लोट करेंगे। Now next we are having frictional force. Frictional force क्या है? It is another common force. ये भी common सा force है. A moving body slows down or stops on its own due to this force. If you roll a ball, it stops rolling after some time. This is because of the friction between the surface of the ball and the ground. Friction is caused when two surfaces move against each other. The rougher the surface, the more the friction. We are able to walk, run and apply brakes because of the frictional फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक बहुत कॉमन सा फोर्स है। जब आप क्या करते हो, एक जो मूविंग बॉडी होती है, अगर उस पे को कोई दूसरा पर्सन उसको स्लो डाउन नहीं कर रहा है या फिर उसको स्टॉप नहीं कर रहा है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे खुद ही अपने आप स्लो डाउन होता है और इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है बिना किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस के बिना। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि एक बॉल है, आपने बॉल को किक किया तो बॉल क्या करेगी, थोड़ी देर मूव करेगी और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, उस बॉल के और जिस ग्राउंड पे वो रोल कर रही है उस ग्राउंड के सरफेस के बीच में, बॉल का सरफेस और उस ग्राउंड के सरफेस के बीच में एक फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को यानी कि मूवमेंट को अपोज करता है। मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करता है, जिसकी वजह से वो एक बैकवर्ड पुल लगाता है और ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके स्टॉप हो जाता है। ओके, चलो सो क्या फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ये सभी चीज़ें वर्क कर रही हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ओनली। ठीक है, दिस इज मस्कुलर फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज योर इलास्टिक फोर्स। चल नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, वर्क। Okay, so we have done with the force, with the various types of force, and now we have to discuss the concept of work. See, work is done when an object moves over a distance on applying force. However, if you push a brick wall, you are applying force. But since the wall does not move according to science, no work is done. Work is done when you lift an object and put it in another place. ओके, सो वर्क कब होता है, जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से उस ऑब्जेक्ट में चेंज आता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव करता है, थोड़ा डिस्टेंस वो कवर करता है, देन वी से दैट द वर्क हैज़ बीन डन बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मान लो एक ब्रिक की वॉल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी वॉल, और हम उसको क्या कर रहे हैं,
पुश कर रहे हैं। सो पुश करने के लिए वहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अपना मस्कुलर फोर्स, लेकिन वो जो वॉल है वो अब भी स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगी, इट विल नॉट मूव। सो साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पे वहाँ पे जो वर्क डन है वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में क्या नहीं आ रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ओके, दैट मीन्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज नो वर्क इज डन। तो वर्क कब माना जाएगा? जब फोर्स अप्लाई होगा किसी एक ऑब्जेक्ट पर और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, देन ओनली वी कैन से दैट द वर्क हैज डन। एग्जाम्पल गिवन है, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाते हो, मान लो आपने एक बुक उठाई एक टेबल से और आप उसको लेकर किसी दूसरी टेबल पर दूर पे जाकर रखे आए, वहाँ पे वर्क डन होगा। सो वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय द पर्टिकुलर फॉर्मूला विच इज फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना आपने फोर्स अप्लाई किया है और फिर उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। Hence work is a product of force applied. Work क्या है? प्रोडक्ट है फोर्स अप्लाइड का and the distance moved by the object in the direction of the force. Work is being done in all these activities. यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है और इन सभी एक्टिविटीज़ में वर्क डन है। जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है? बॉल को स्टॉप कर रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये सारी कंडीशंस आपकी वर्क डन की है। बट हेयर नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द बॉय इज ट्राइंग टू push a brick wall. Okay, so he's just applying the force, but that wall will be in the stationary position only, and hence we can say that there is no work done in scientific language. Now we are having the topic of simple machine. We use tools to make our work easier. Such tools are called simple machines. So we have to start with our topic simple machine. What is simple machine? See, जो वर्क को हम अपने वर्क को ईजी करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे टूल्स को हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल मशीन्स क्या करती हैं? दे मेक आवर वर्क ईजियर, हमारे वर्क को ईजी करती हैं, हमारे वर्क को कंप्लीट करने में क्या फास्टली हेल्प करती हैं। दे हेल्प अस टू डू अ वर्क विद लेस फोर्स। क्या आप सिंपल मशीन्स के थ्रू अपने वर्क को कंप्लीट करते हो बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ता है और काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, See, now we have to discuss some simple machines. सबसे पहले सिंपल मशीन है लीवर। ओके, लीवर इज यूज टू लिफ्ट वेट। लीवर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? वेट लिफ्ट करते हैं। ओपन द लिड ऑफ अ टिन एंड कट थिंग्स। ठीक है, किसी भी चीज़ों के जो लिड होते हैं उनको ओपन किया जा सकता है, चीज़ों को कट किया जा सकता है। सी लाइक दिस इज बॉटल ओपनर, दिस इज सीजर्स, ये सब क्या है? लीवर है। एग्जाम्पल गिवन है बॉटल ओपनर, सीजर्स, प्लायर्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर ओनली। सीसॉ, सीसॉ आपने देखा होगा। ओके, ये भी एक तरीके का लीवर है। नेक्स्ट सिंपल मशीन इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस होता है हुज वन एंड इज हायर देन द अदर, जिसका एक सरफेस दूसरे सरफेस से थोड़ा सा क्या होगा? ऊंचा होगा। ओके, यानी कि एक फ्लैट सरफेस जिसके दो एंड होंगे, एक एंड नीचे होगा और एक एंड ऊपर होगा। द लोड कैन बी पुश्ड अप और डाउन ओवर द स्लोप। यू मस्ट हैव सीन द प्लैंक ऑफ वुड बीइंग यूज्ड टू लिफ्ट हेवी बैरल्स ऑनटू अ ट्रक। अदर एग्जांपल्स आर स्लाइड एंड रैम्प। ओके, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? किसी भी लोड को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं, नीचे की तरफ उतार सकते हैं इसके स्लोप की वजह से। लाइक दिस, ये आपने यूजुअली देखा होगा, यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसके थ्रू लोड को क्या किया जा रहा है? एक वुड के प्लैंक को आप ऊपर कैरी कर रहे हो। ठीक है, हैवी बैरल्स पे चढ़ा कर क्या ट्रक में लोड किया जाता है बाय यूजिंग इंक्लाइंड प्लेन। कुछ एग्जाम्पल्स और गिवन है, स्लाइड, रैम्प, ये सब इंक्लाइंड प्लेन के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पुली। पुली में क्या होता है? पुली में एक व्हील और एक रोप होता है। रोप फिट्स ऑन द ग्रूव ऑफ द व्हील, इट हैव्स टू लिफ्ट वेट्स इजीली। पुली इज यूज्ड टू होस्ट अ फ्लैग एंड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो जो रोप वाला पार्ट होता है वो उस व्हील के ग्रूव में फिट होता है, इसके थ्रू आप वेट्स को ईजिली लिफ्ट कर सकते हो। ओके, आपने देखा होगा फ्लैग होस्टिंग के लिए वहाँ पे ऊपर पुली यूज़ किया जाता है। पानी को क्या डग आउट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द वेल, इस तरीके से यहाँ पे भी ये क्या है? एक पुली है। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हील एंड एक्सिल। व्हील एंड एक्सिल किसके बना होता है? एक व्हील से और एक एक्सिल से। व्हील बड़ा होता है साइज में और एक्सिल एक रॉड होती है जो उस व्हील के थ्रू
मूव करती है. दिस अलाउज द व्हील एंड टू रोटेट अराउंड द एक्सिल. इसकी वजह से ये जो व्हील के अराउंड वो एक्सिल इजीली रोटेट करती है. एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर, रोलर स्केट, स्टीयरिंग व्हील एंड बाईसाइकिल पेडल, ये सब क्या है आपके व्हील एंड एक्सिल मशीन के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज स्क्रू. स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर. इंक्लाइन एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन जो एक सिलेंड्रिकल शेप के अराउंड रैप्ड होता है, उसको स्क्रू कहा जाता है. ये एक नेल की तरह दिखता है जिसमें कुछ ग्रूव्स होते हैं जो कट किए गए होते हैं. इसको यूज़ किया जाता है चीज़ों को एक साथ ही होल्ड करने के लिए. एग्जाम्पल जार लिड, बल्ब, टैप, नट एंड बोल्ट, ये सब आपके किसके स्क्रू के एग्जाम्पल्स है. दिस इज योर स्क्रू. ओके, चलो नेक्स्ट इज वेज. वेज क्या है? वेज दो इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बना होता है. इट इज मेड ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन एंड दीज प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज. दोनों प्लेन्स एक दूसरे को मीट अप करते हैं और इनकी जो एज वाला पोर्शन होता है काफ़ी शार्प होता है. एजेस आर शार्प इन फ्रंट एंड ब्लंट आर एट द बैक. अभी जो एजेस होती हैं वो आगे की तरफ से शार्प होती हैं और पीछे की तरफ से ब्लंट होती हैं. इसके थ्रू आप हार्ड ऑब्जेक्ट्स को कट कर सकते हो. एग्जाम्पल फोक, एक्सेस एंड नाइफ्स, ये सब आपके वेजेस के एग्जाम्पल्स होते हैं. सो वी हैव डन विद द सिंपल मशीन्स also. Now we are going to start a new topic which is energy. Okay, now we need energy to do everything: eating, writing, laughing, playing, breathing, etc. इन सभी बल्कि बहुत सारी सभी चीज़ों को करने के लिए we need energy. Energy क्या है? It is the ability to do work. काम करने की ability को energy कहा जाता है. When we apply force, our body uses energy. We get energy from the food we eat. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए एनर्जी का यूज़ करती है. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? उस फूड से जो हम खाते हैं. ओके, सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. हमें बहुत सारे सोर्सेज से एनर्जी मिलती है. ज़्यादातर एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली सन से आती है. ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उससे फूड प्रिपेयर करते हैं. और बाकी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं और उनसे एनर्जी ड्राइव करते हैं टू डू देयर वर्क. Okay, and now we have to discuss the various kinds of or the various forms of energy. Number one is solar energy, the energy which we get from the sun. वो एनर्जी जो हमें सन के थ्रू मिलती है, सन से मिलती है, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी. नाउ दिस एनर्जी कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी. अब इस एनर्जी को हम हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सब में कन्वर्ट कर सकते हैं. ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? सोलर हीटर में, सोलर कुकर वगैरह में हम लोग इनका यूज़ करते हैं. Next is geothermal energy. Now that energy which is present deep inside the earth which is very hot is called geothermal energy. वो एनर्जी जो अर्थ के बहुत डीप इनसाइड क्या है प्रेजेंट होती है, काफ़ी हॉट होती है, इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है. नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी. नाउ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. ओके, मैटर किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स का. और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? एटम्स के. सो एटॉमिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? बाय स्प्लिटिंग अप ऑफ एटम्स. जब एटम्स क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, तब आपकी एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो इट शुड बी यूज केयरफुली एंड वाइजली and only for the betterment of society it can be used for producing electricity also. So atomic energy का जो यूज़ है बहुत केयरफुली करा जाना चाहिए, वाइजली करा जाना चाहिए हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए. प्लस इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग विंड एंड वाटर एनर्जी. विंड एंड वाटर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. सो वी ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम विंड एंड वाटर. पानी से, हवा से भी हमें एनर्जी मिलती है. विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है बोट्स को सेल करने के लिए, विंड मिल्स को रन करने के लिए, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाए. वाटर एनर्जी मेनली यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू डैम्स. ओके, रिमेंबर नॉट टू वेस्ट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो सारी एनर्जी जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, वी हैव टू व्हाट कंजर्व देम, वी शुड नॉट वेस्ट देम. सोलर हीटर है यहाँ पे देखो जो सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहा है. ये वाटर एनर्जी है जिसको यूज़ किया जा रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और यहाँ पे विंड एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है टू पंप अप वाटर.
नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. एनर्जी की फॉर्म्स को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव बीन गिवन टू अस जस्ट लाइक मैकेनिकल एनर्जी. सो थिंग्स दैट मूव और स्ट्रेच और कंप्रेस्ड हैव मैकेनिकल एनर्जी. वो चीज़ें जो मूव करती हैं या जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, उनमें क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है. सच एज मूविंग कार है, स्ट्रेच कैटापुल्ट है, जब आप कैटापुल्ट को स्ट्रेच करते हो, बॉल स्प्रिंग है, ये सब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करी जाए तो इसको यूज़ किया जाता है हमारे घर में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए. हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है टू कुक फूड. लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है, वी गेट आर्टिफिशियल लाइट, हमें आर्टिफिशियल लाइट मिलती है ना फ्रॉम द बल्ब, ट्यूब लाइट, लैम्प एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन फूड इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. वो एनर्जी जो फूड में, खाने के अंदर प्रेजेंट होती है, वो एक तरीके की केमिकल एनर्जी है. बैटरीज होती हैं, ड्राई सेल्स होते हैं, इनके अंदर भी केमिकल एनर्जी ही स्टोर्ड रहती है. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं. सो वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर. एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे कि स्टीम इंजन जो होता है, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी. स्टीम इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ऐसी इलेक्ट्रिक आयरन है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है. माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. व्हेन वी बीट अ ड्रम, जब आप किसी ड्रम को बीट करते हो तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में. फिर उसके बाद मैंने डोर बेल रिंग्स, जब एक डोर बेल रिंग होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साउंड एनर्जी में, जो हमको ऑडिबल होती है. सो इस तरीके से एनर्जी के कन्वर्जन्स होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर. And this is the chapter ends over here. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.